पढ़ेंगे आगे। राजधानी में राजस्व कर्मियों का हल्ला बोल। राजस्व मंत्री रामलाल जाट के आवास का घेराव। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर बैठे राजस्व कर्मी पटवारी से लेकर तहसीलदार उतरे आंदोलन पर। 23 अप्रैल को सरकार से हुए समझौता पत्र लागू करने की मांग। राजस्व सेवा परिषद बैनर तले जयपुर में जुटे राजस्व कर्मी। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद द्वारा राजस्व मंत्री आवास का घेराव। मंत्री के सरकारी आवास पर सेवा परिषद के सदस्य पहुंच रहे हैं। 6 सूत्रीय मांग है, उसी को लेकर यह विरोध। दीपक गोयल हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दीपक, किस प्रकार का ये पूरा प्रदर्शन हम देखने जा रहे हैं? किस प्रकार से राजस्व मंत्री का आवास घेरने के लिए निकले सभी? देखिए, राजस्व की कह सकते हैं कि बड़ी एक कड़ी मानी जाती है पटवारी से लेकर तहसीलदार, लेकिन उनकी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जो 23 अप्रैल को जो राज्य सरकार से समझौता हुआ उसको लागू करने की मांग को लेकर राजस्थान के पटवारी से लेकर तहसीलदार आज हल्ला बोल है उनका, और राजस्व मंत्री रामलाल जाट का वो आवास का घेराव कर रहे हैं। देखिए, ये रामलाल जाट का आवास है जिसके गेट है वो बंद कर दिए गए हैं, और सड़कों पर ये जयपुर सहित पूरे प्रदेश भर से जो पटवारी और नायब तहसीलदार और गिरदावर और जो कह सकते हैं तहसीलदार हैं, तमाम उन लोगों का जुटना है वो शुरू हो गया है। रेवेन्यू राजस्व कर्मी जो कि एक रेवेन्यू की अहम कड़ी मानी जाती है। तमाम जो तीनों संघ है, राजस्व सेवा परिषद के जो तहसीलदार कानूनगो और पटवार संघ के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। विमलेंद्र जी, यहाँ सड़क पर बैठने की नौबत क्यों आ गई? जैसा कि आपको पता है कि 4 अक्टूबर 2021 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निवास पर राजस्व सेवा परिषद, तहसीलदार, कानूनगो और पटवार संघ के साथ सरकार ने सहमति की थी, समझौते किए थे। उस समझौते की जो भी बिंदु थे उनकी आज दिनांक तक क्रियान्वित नहीं हुई है। 2 साल से लगातार माननीय मंत्री महोदय, माननीय सीएम साहब या उनके आला अधिकारी लगातार लोटाफेरी कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन कुछ उस पर क्रियान्वित नहीं हुई है। हमारे तहसीलदार सीधी भर्ती के उनको सीधे तहसीलदार पद पे लगाए जाना, नायब तहसीलदार पद को 100% पदोन्नति पद घोषित करना, हमारे कैडरों का पुनर्गठन करना, चाहे वो पटवारी, कानून हो या तहसीलदार हो, हमारे जो भी हमारे वेतन भत्ते उनका पुनर्निर्धारण करना, पद विलोपन की बात है, पटवारी को L6 पे सेट करना और उसके जो भी वेतन विसंगतियां उनका दुरुस्त करना। लेकिन आज दिन तक लगातार मंत्री महोदय के डेली हमारे प्रतिनिधिमंडल 3-4 लोग डेली मंत्री महोदय से मिलते हैं, जहां पे भी मंत्री महोदय होते हैं उनसे मिलते हैं, लेकिन क्रियान्वित नहीं होने के कारण आज हमने अल्टीमेटम दिया है मंत्री महोदय के निवास का घेराव। अगर फिर भी मंत्री महोदय उस पर नहीं मानते तो 11 तारीख को हम सीएम साहब के सीएम निवास का घेराव करेंगे। तो मतलब कि आज अल्टीमेटम है, उसके बाद सीएम का घेराव। अगर माननीय मंत्री महोदय या सरकार इस संदर्भ में संज्ञान लेकर हमारी जो समझौते हुए, हम कोई नई बात लेकर नहीं आ रहे, जो 4 अक्टूबर 2021 में समझौते हुए उसके माध्यम से इन्हें हम सरकार से निवेदन करना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहे हैं कि लगातार अनुनय विनय करके माननीय मंत्री महोदय की गरिमा का ध्यान रखते हुए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमा का ध्यान रखते हुए हम आग्रह कर रहे हैं, लेकिन उसकी क्रियान्विति आज दिन तक नहीं हुई। कविया जी, क्यों धरने पर बैठना पड़ा है, क्यों सड़कों पर उतर रहे हो? सरकार, अब तो चुनावी वर्ष भी आ गया है। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद का 4 अप्रैल 2021 को समझौता हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष समझौता हुआ। 23 अप्रैल 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष समझौता हुआ। आप देखिए, कोई समझौता हो जाता है जब माननीय मुख्यमंत्री जी कह देते हैं कि ये मांगे मानी जाएंगी, उसके बाद में भी राजस्थान के अधिकारी हठधर्मिता पे अपनाए हुए हैं। आज तक कोई आदेश जारी नहीं किया है, और आप देख रहे हो आज तो इतनी संख्या में आए हैं। अगर हमारे आदेश शीघ्र जारी नहीं होंगे तो हम मुख्यमंत्री जी के घर का घेराव करेंगे और ऐसा आंदोलन चलाएंगे। 20,000 लोग बाग जयपुर की सड़कों पे आएंगे। तो आप मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आपने हमें भरोसा दिलाया था, आपने ये कहा था कि आपकी ये वाजिब मांगे हैं और ये मानी जाएंगी, आज दिन तक नहीं मानी गई हैं और हम सड़क पे बैठे हैं। इस सड़क से सीएम के घर तक जाएंगे। सीएम के घर तक आपकी भी कुछ मांगे हैं कानूनों की? ये राजस्व सेवा परिषद की मांगे हैं। 4 अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के आधार पर श्री प्रिंसिपल सेक्रेटरी तत्कालीन उनकी अध्यक्षता में एक समझौता हुआ था हमारे साथ में लिखित के अंदर, और उस लिखित समझौते की आज तक क्रियान्वित नहीं होना हमारे लिए बहुत ही हतोत्साहित करने वाली चीज़ है। और इसी कारण से आज ये आप देख रहे हो ये सड़क पे बैठे हुए हैं, और 11 तारीख को अगर ये मांगे हमारी नहीं मानी गई तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री महोदय के निवास का घेराव करेंगे, और जिसमें लगभग हमारे राजस्व कर्मी 20,000 लोग इकट्ठे होंगे जयपुर के अंदर। आप
आपके माध्यम से हमने 6 अप्रैल को सरकार को चेताया था, लेकिन सरकार द्वारा आज दिनांक तक कोई आदेश नहीं किया है। मंत्री जी बार बार ये कहते हैं कि मेरे पास फाइल नहीं है, एसीएस रेवेन्यू ये कहते हैं मेरे पास फाइल नहीं है, जबकि फाइल राजस्व विभाग के मुखिया होने के नाते राजस्व मंत्री की ये खुद की जिम्मेदारी बनती है कि वो फाइल कहाँ है उनको ढूंढवाएं और उन पर आदेश करवाएं। विमलेंद्र जी, यदि आज आपसे मंत्री रामलाल जाट मिल लेते हैं तो आपकी मांगों पर सहमति बन जाती है, तो फिर ये क्या आंदोलन निरंतर चलता जाहिर तौर पर दीपक और राजस्व कर्मी है, जाहिर तौर पर ये हंगामा यहाँ पर होना है और ये हंगामा यहाँ पर होता नजर भी आ रहा है। बड़ी चीज ये है कि घेराव करने का ये पूरा कार्यक्रम है, मांगे हैं 6 सूत्री। अब देखने वाली बात है इनकी सुध आखिर कब कैसे ली जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, बढ़ेंगे आगे। जयपुर से लेंगे अगली बड़ी खबर।